नमस्कार। अनिद्रा पर विजय पाने के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। अनिद्रा के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटीआई) को अनिद्रा के लिए सबसे प्रभावी और स्थायी उपचारों में से एक माना जाता है। यह उन विचारों और व्यवहारों की पहचान करने और उन्हें बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है जो नींद न आने में योगदान करते हैं। दवाओं के विपरीत, जो अल्पकालिक राहत प्रदान कर सकती हैं, सीबीटीआई अनिद्रा के मूल कारणों को संबोधित करता है और आपको इसे दीर्घकालिक रूप से प्रबंधित करने के कौशल से लैस करता है। इस अध्याय में हम इस बारे में गहराई से जानेंगे कि सीबीटीआई क्या है, यह कैसे काम करता है और आप इसे न केवल अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी कैसे लागू कर सकते हैं। सीबीटीआई एक संरचित, साक्ष्य आधारित कार्यक्रम है जो व्यक्तियों को नींद को बाधित करने वाले अनुपयोगी सोच पैटर्न, संज्ञान और व्यवहार को बदलने में मदद करता है। लक्ष्य आपको यह सिखाना है कि नींद के बारे में विकृत विचारों को कैसे पहचाना और चुनौती दी जाए और उन्हें स्वस्थ, अधिक यथार्थवादी विश्वासों से कैसे बदला जाए। अनिद्रा से पीड़ित कई लोग तर्कहीन या बेकार विचार पैटर्न का अनुभव करते हैं जो उनकी नींद की कठिनाइयों को बढ़ा सकते हैं। इन्हें संज्ञानात्मक विकृतियां कहा जाता है, सोचने के गलत तरीके जो चिंता और हताशा को बढ़ा सकते हैं, जिससे सोना और भी मुश्किल हो जाता है। सबसे बुरी बात यह है कि ये संज्ञानात्मक विकृतियां खुद को संतुष्ट करने वाली बन सकती हैं। उदाहरण के लिए, बिस्तर पर जाने का समय हो गया है और आप यह सोचकर चिंता करने लगते हैं कि आप सो नहीं पाएंगे। अनिद्रा में आम संज्ञानात्मक विकृतियों के उदाहरण। आपदाजनक, यह तब होता है जब आप सबसे खराब संभावित परिणाम की कल्पना करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं जल्दी नहीं सो पाया तो कल मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा और काम पर सब कुछ गड़बड़ कर दूंगा। सब कुछ या कुछ भी नहीं सोचना, चीजों को काले और सफेद शब्दों में देखना, जैसे कि अगर मैं आज रात ठीक से नहीं सो पाया तो मैं कल का सामना नहीं कर पाऊंगा। अतिसामान्यीकरण, यह मान लेना कि सिर्फ इसलिए कि आपकी एक रात नींद खराब रही, यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। मैं कल रात सो नहीं पाया, इसलिए मैं फिर कभी अच्छी नींद नहीं ले पाऊंगा। भाग्य बताना, बिना सबूत के नकारात्मक परिणाम की भविष्यवाणी करना, जैसे कि मुझे पता है कि मैं आज रात पूरी रात जागने वाला हूँ। ये विचार पैटर्न चिंता का कारण बनते हैं, जो शरीर की तनाव प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है, जिससे सोना और भी मुश्किल हो जाता है। सीबीटीआई में अगला चरण यह सीखना है कि इन तर्कहीन विचार पैटर्न को कैसे चुनौती दी जाए और बदला जाए। इसमें आपके विचारों की सटीकता पर सवाल उठाना और उन्हें अधिक यथार्थवादी और संतुलित दृष्टिकोणों से बदलना शामिल है। अनुपयोगी विचारों को कैसे चुनौती दें? एक विचार को पहचानें, उस नकारात्मक विचार या विश्वास की पहचान करके शुरू करें जो आपकी अनिद्रा में योगदान दे रहा है। उदाहरण के लिए, मैं आज रात कभी नहीं सो पाऊंगा। 2. सबूतों की जांच करें। अपने आप से पूछें कि क्या इस विचार का समर्थन करने के लिए वास्तविक सबूत है? क्या यह हमेशा सच रहा है? क्या ऐसी रातें हैं जब आप अपनी चिंताओं के बावजूद सो गए हैं? 3. विचार को फिर से बनाएं। अनुपयोगी विचार को अधिक यथार्थवादी, संतुलित विचार से बदलें। उदाहरण के लिए, भले ही मैं तुरंत सो न जाऊं, फिर भी मैं आराम करूंगा और मैंने पहले भी कम नींद लेकर दिन गुजारे हैं। 4. अभ्यास करें। जितना अधिक आप अपने विचारों को फिर से बनाने का अभ्यास करेंगे, उतना ही नकारात्मक सोच को बाधित करना आसान हो जाएगा जो आपको जगाए रखती है। इस कौशल को जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है, जैसे कि चिंता, काम पर तनाव या व्यक्तिगत चुनौतियां। विचार पुनर्रचना अभ्यास का उदाहरण। प्रारंभिक विचार, अगर मुझे 8 घंटे की नींद नहीं मिलती है तो मैं कल काम नहीं कर पाऊंगा। चुनौती,
क्या यह हमेशा सच होता है? क्या मैंने पहले भी कम नींद लेकर काम किया है? पुनर्रचना विचार। भले ही मुझे 8 घंटे की नींद न मिले, फिर भी मैं एक उत्पादक दिन बिता सकता हूँ और अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सकता हूँ। यहाँ एक और है। प्रारंभिक विचार। मैं रात के दौरान जाग गया हूँ और अब मैं पूरी तरह से जाग गया हूँ और फिर से सो नहीं पाऊंगा। चुनौती। लोगों के लिए रात के दौरान कई बार जागना एक स्वाभाविक और सामान्य प्रक्रिया है। पुनः निर्मित विचार। मेरा शरीर जानता है कि क्या करना है, मैं बस शांत रहूंगा, आराम करूंगा और मेरा शरीर स्वाभाविक रूप से अपना काम करेगा और फिर से सो जाएगा। विपत्तिपूर्ण सोच का उदाहरण। आइए आपदापूर्ण सोच के एक सामान्य उदाहरण पर नजर डालें। क्या आप इससे सहमत हैं? प्रारंभिक विचार। मुझे आज रात फिर से सोने में परेशानी होगी। अगर मुझे नींद नहीं आती है तो मैं कल काम नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं कल काम नहीं कर पाता हूं तो मैं अपनी नौकरी खो सकता हूं। मैं बंधक का भुगतान नहीं कर पाऊंगा या अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाऊंगा। या इससे भी बदतर, मैं नींद की कमी से कार पर नियंत्रण खो सकता हूं और दुर्घटना हो सकती है। चुनौती। मैंने पहले भी नींद की कमी का सामना किया है और हालांकि मुझे थोड़ा सुस्ती महसूस हुई, लेकिन मैं दिन भर काम करने में कामयाब रहा। तनाव कम करने वाला और पुनः निर्मित विचार। भले ही मैं थोड़ा थका हुआ महसूस करूं, मुझे पता है कि मैं दिन को संभालने में सक्षम हूं। मैंने पहले भी ऐसा किया है और फिर से कर सकता हूं। विचार शक्तिशाली होते हैं। वे आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं, जिसमें आपकी सोने की क्षमता भी शामिल है। अगर आपको लगता है कि आप सो नहीं पाएंगे, तो संभावना है कि जब आप कोशिश करेंगे तो चिंता या घबराहट शुरू हो जाएगी। और यह उस आराम की स्थिति के बिल्कुल विपरीत है जिसकी आपको नींद आने के लिए जरूरत होती है। जब आप लड़ो या भागो मोड में होते हैं और आपका शरीर मानता है कि आप खतरे में हैं, तो यह आपको सोने नहीं देगा। आपके शरीर की अंतर्निहित उत्तरजीविता प्रणाली आपको सतर्क रखने के लिए सक्रिय हो जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन विचारों को शांत करना सीखें और अपने शरीर को आश्वस्त करें कि सब कुछ ठीक है। अगर आप लंबे समय से अनिद्रा से जूझ रहे हैं, तो यहाँ एक मानसिक व्यायाम है जो आपकी नींद के तरीके को बदल सकता है। यह तनाव या गुस्से को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों के समान है, लेकिन हम इसे यहाँ अनिद्रा पर लागू करेंगे। एक्सरसाइज। एक बॉक्स की कल्पना करें। एक छोटे लाल धातु के बॉक्स की कल्पना करें, जिसमें एक मजबूत ताला लगा हो। क्या आप इसे अपने दिमाग में कल्पना कर सकते हैं? 2. अपनी चिंताओं को दूर रखें। यह बॉक्स खास है। एक बार जब आप इसमें कुछ डाल देते हैं, तो यह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब जब भी आपको पर्याप्त नींद न आने की चिंता होने लगे, तो कल्पना करें कि आप अनिद्रा शब्द और इसके इर्दगिर्द के सभी विचारों को बॉक्स के अंदर रख रहे हैं। इसे कसकर बंद करें और मानसिक रूप से बॉक्स को धूल भरी शेल्फ पर रखें, जहां इसे एक्सेस न किया जा सके। 3. अपना ध्यान बदलें। एक बार जब चिंता बंद हो जाती है, तो यह आपके दिमाग में नहीं रहती। आपने तय कर लिया है कि यह चली गई है। जो बचता है वह केवल यह विश्वास है कि आपको रात में शांति और आराम से नींद आएगी। आप किसी अन्य संभावना के बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि वह नकारात्मक विचार बंद हो गया है। जैसे आप अपने अंगों, अपनी आंखों या अपने मुंह को नियंत्रित कर सकते हैं, वैसे ही आपके पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है, अगर आपकी इच्छा शक्ति काफी मजबूत है। अगला कदम खुद को यह विश्वास दिलाना है कि आप अच्छी नींद लेंगे। इस विश्वास के साथ आपको सोते समय आराम करना आसान लगेगा, जो स्वाभाविक रूप से नींद आने में मदद करता है। अगर यह एक रात पूरी तरह से काम नहीं करता है,
तो हार मत मानो। अपने आप से पूछें, आपकी इच्छाशक्ति कितनी मजबूत है। अगली रात और उसके बाद की रात फिर से कोशिश करें। दृढ़ता के साथ आप इसे एक स्वपूर्ति वाली भविष्यवाणी में बदल देंगे। अपने मन और शरीर को इस विश्वास का पालन करना सिखाएंगे कि आरामदायक नींद न केवल संभव है बल्कि अपरिहार्य भी है। सीबीटीआई के सबसे बड़े लाभों में से एक यह है कि आपके द्वारा विकसित कौशल को नींद से परे भी लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, तर्कहीन विचारों को पहचानना और उन्हें चुनौती देना सीखना एक ऐसा कौशल है जो चिंता, तनाव और यहाँ तक कि रिश्तों की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। सीबीटीआई कौशल के वास्तविक जीवन के अनुप्रयोग। कार्यस्थल पर तनाव का प्रबंधन। अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मैं अपनी नौकरी खो दूंगा जैसे भयावह विचारों को चुनौती देकर आप काम से संबंधित चिंता को कम कर सकते हैं। रिश्तों में सुधार। संज्ञानात्मक पुनर्गठन आपको रिश्तों में सब कुछ या कुछ भी नहीं सोचने से बचने में मदद कर सकता है, जैसे कि अगर हम बहस करते हैं तो यह रिश्ता खत्म हो जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ाना। नकारात्मक आत्मचर्चा को फिर से तैयार करना, जैसे मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, जीवन के कई क्षेत्रों में आत्मसम्मान और लचीलापन बढ़ाने में मदद करता है। रिश्तों में सुधार। संज्ञानात्मक पुनर्गठन आपको रिश्तों में सब कुछ या कुछ भी नहीं सोचने से बचने में मदद कर सकता है, जैसे कि अगर हम बहस करते हैं तो यह रिश्ता खत्म हो जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ाना। नकारात्मक आत्मचर्चा को फिर से तैयार करना, जैसे कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, जीवन के कई क्षेत्रों में आत्मसम्मान और लचीलापन बढ़ाने में मदद करता है। सीबीटीआई आपको सिखाता है कि विचार तथ्य नहीं हैं और उन्हें चुनौती देकर आप अधिक संतुलित दृष्टिकोण बना सकते हैं, जो आपकी नींद और आपके समग्र कल्याण दोनों को बेहतर बनाता है। अनिद्रा के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। सीबीटीआई अनिद्रा के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। तर्कहीन विचारों को चुनौती देना, स्वस्थ नींद की आदतें अपनाना और नींद न आने में योगदान देने वाले व्यवहारों को प्रबंधित करना सीखकर आप अपनी नींद में स्थायी सुधार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सीबीटीआई में आपके द्वारा विकसित कौशल जीवन के अन्य क्षेत्रों में लागू किए जा सकते हैं, जिससे आपको तनाव, चिंता और चुनौतीपूर्ण स्थितियों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। अगले अध्याय में हम नींद की लय का पता लगाएंगे, जो अनिद्रा के इलाज के लिए एक प्रभावी दीर्घकालिक समाधान है। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले, चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को विज्ञापनों के बिना देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।